जी जनाब, अभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। कुछ फ़िक्रे लिखेंगे उर्दू में, उनको ट्रांसलेट करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे कैसे हो रहे हैं वो। चलें चलते हैं बोर्ड पे। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। जी, टारगेट वही है। फर्स्ट टारगेट क्या है? पहचान करना। सेकंड टारगेट क्या है कि उसका स्टेटस क्या है वो चेक करना। थर्ड टारगेट क्या है? बनाने का तरीका। इस टारगेट से नहीं हटना। जी, पहले पहचान करते हैं इसकी। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। लिया, लेना से लिया, लेना से लिया। ठीक है जी। हम पहले दे चुके हैं कि उर्दू फिक्र के आखिर में लेना से लिया, देना से दिया, जाना से गया वगैरह आता है। लिया, दिया, गया, सोया, भागा, शोर मचाया, ऐसे करके आएगा लास्ट पे। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो टेंस, ये जो लाइन है या ये जो उर्दू की इबारत है कि यहाँ पे जो फिक्रा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। ठीक हो गया जी। इसे बनाते हैं अभी, इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं जी। अब देखिए, पहचान तो हो गई कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब है दूसरा, स्टेटस क्या है। स्टेटस चेक कीजिए इसका। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई कुछ पूछा नहीं गया, इसमें कुछ नहीं की बात नहीं है, तो ये स्टेटस है इसका सादा। जी, बनाने का तरीका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, पहली नहीं जी। फाइल यहाँ पे या सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हमारी टीम, हमारी टीम, आवर टीम, आवर टीम। फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। वर्ब इधर क्या है? जीतना। जीतना। विन फर्स्ट फॉर्म है, वन वन, सेकंड और थर्ड वन वन। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। वन, आवर टीम वन द मैच। ठीक हो गया जी। सबसे पहले पहचान करेंगे। पहचान में उर्दू फिक्र के आखिर पे लिया लिखा हुआ है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। जीतने से जीता या जीत लिया एक ही बात है। जीता लिखा हो फिर भी वही बात है। जीत लिया है, जीत लिया फिर भी वही बात है। लास्ट पे लिया है नहीं आना चाहिए। है आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, वो बाद में करेंगे, उसकी पहचान देखने के बाद। बनाने स्टेटस क्या है? सादा है।
इसमें कुछ पूछा नहीं गया, किसी किस्म का इनकार नहीं है, नहीं का इस्तेमाल नहीं है। चलें, स्टेटस सादा हो गया। बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल जो टेंस होता है उसका बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। फाइल इधर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास है हमारी टीम, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो है वन। ऑब्जेक्ट क्या जीता है वो लास्ट पे आएगा। ठीक हो गया जी। हमारी टीम ने मैच जीता या हमारी टीम ने मैच जीत लिया। आवर टीम वन द मैच। चलें दूसरा फिक्र लिखते हैं। एक, लड़कों ने शोर मचाया। अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे, नए नए लफ्ज आएंगे, आप लिखते जाएंगे साथ साथ में। लड़कों ने शोर मचाया। शोर नॉइज, अकेला शोर हो एज अ नाउन। शोर मचाना पूरा शोर, अकेला शोर हो तो नॉइस। शोर मचाना ये एक वर्ब है। फिर मेक अ नॉइस, अकेला शोर, सिर्फ शोर लफ्ज हो, शोर मचाना ना हो तो हम कहते हैं कि ये नॉइस भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन नॉइस है ये। नॉइस एज अ नाउन आएगा। शोर मचाना एज अ वर्ब है, मचाना, शोर मचाना। मेक अ नॉइस, जब हम इसकी फॉर्म लिखेंगे तो मेक की फॉर्म लिखेंगे, नॉइस साथ में आता जाएगा। मेड अ नॉइस, फिर मेड अ नॉइस। यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया जी। लड़कों ने शोर मचाया। पहले इसकी पहचान करते हैं। लड़कों ने शोर मचाया, मचाना, शोर मचाना से शोर मचाया। कौन सा फिक्रा हो गया ये? कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, पहचान हो गई। स्टेटस क्या है? ना कुछ पूछा गया है, ना नहीं का जिक्र है कहीं पे, तो हम कहेंगे कि ये सादा है, तो स्टेटस सादा हो गया। बनाने का तरीका, फाइल के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म। फाइल इधर ये लड़के हैं, फाइल क्या है? लड़कों ने, फाइल या सब्जेक्ट। ठीक हो गया। लड़कों, द बॉयज। सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। वर्ब क्या है? शोर मचाना, मेड अ नॉइस, ये वाली। द बॉयज मेड अ नॉइस। ठीक हो गया जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इन्हीं दोनों फिक्रों को मैं अगर कुछ इनमें चेंज करूं, इसको नेगेटिव कर दूं, हमारी टीम ने मैच नहीं जीत लिया या नहीं जीता, इसको नहीं जीता करते, हमारी टीम ने मैच नहीं जीता। अब बोलिए, अब क्या करना है? अब इसका स्टेटस चेंज हो गया। पहचान वही है, जीतना से जीता। स्टेटस चेंज हो गया कि अभी इसका स्टेटस नेगेटिव है। देखिए, नेगेटिव का इस्तेमाल है। हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, नहीं की बात हो रही है, तो स्टेटस चेंज हो गया। सादा से क्या हो गया? ये नेगेटिव चला गया, नेगेटिव आ गया। अभी क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टेटस नेगेटिव है,
बनाने का तरीका क्या होगा, फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, अभी दूसरी फॉर्म नहीं लिखेंगे, पहली फॉर्म लिखेंगे। हाँ जी, कीजिए चेंज इसमें, इस फिक्रे में कैसे करेंगे। फाइल तो है इसमें हमारी टीम, आवर टीम। अब यहाँ पे फाइल के बाद डिड नॉट आएगा, यहाँ पे डिड नॉट लिखेंगे। आवर टीम डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी अभी, आवर टीम डिड नॉट विन द मैच। आवर टीम सब्जेक्ट है पहले की तरह। ये है हेल्पिंग वर्ब, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये ओरिजिनल वर्ब है। ये हमें बताता है कि ये जो विन है या ये जो काम हो रहा है ये माजी में है, गुजरे हुए ज़माने में हो रहा है। द मैच ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। बनाने का तरीका था, फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल हमारे पास आवर टीम है, आवर टीम के बाद डिड नॉट लिखना है, डिड नॉट लिख लिया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म वो लिख ली, बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इधर मफूल क्या है जिस पर काम हुआ है, वो है मैच। ये जो मैच है ये ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। दूसरे फिक्रे को ऐसे करते हैं, लड़कों ने शोर नहीं मचाया। पहचान कीजिए, लास्ट पे है शोर नहीं मचाया। मचाना से मचाया मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, पहचान होगी। स्टेटस क्या है, स्टेटस में देखिए नहीं की बात हो रही है तो नेगेटिव हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल इधर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लड़कों, लड़के, बॉयज, द बॉयज, द बॉयज। डिड नॉट लिखना है अभी, द बॉयज डिड नॉट मेड अ नॉइस, मेक अ नॉइस। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखनी है अभी, ये फर्स्ट फॉर्म, मेक अ नॉइस। The boys did not make a noise. ठीक हो गया। अभी इनको इंटरोगेटिव बनाते हैं। क्या हमारी टीम ने मैच जीता, क्वेश्चन मार्क। जी बोलिए क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, जीतना से जीता, बिल्कुल ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस क्या है इसका, क्वेश्चन मार्क है लास्ट पे, क्या का इस्तेमाल हो रहा है, सवाल पूछा गया है, इंटरोगेटिव हो गया। अभी स्टेटस चेंज हो गया, सवालिया हो गया। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए क्या तरीका है, पास्ट इंडेफिनिट में सवालिया फिक्रा बनाने का, इंटरोगेटिव फिक्रा बनाने का क्या तरीका है कि फाइल से पहले
डिड लगाकर फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। जी, फाइल सेम है, आवर टीम से पहले डिड लिखना है। डिड आवर टीम, फाइल से पहले डिड, ये डिड लग गया फाइल से पहले, ये फाइल है, सब्जेक्ट है, इसे फाइल कहते हैं। फाइल से पहले डिड लिख लिया और फाइल के बाद क्या आना है, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। मैच जीतना विन है। आवर टीम, डिड आवर टीम विन द मैच, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कों ने शोर मचाया? जी, बोलिए। सेम पहचान करेंगे पहले, शोर मचाना से शोर मचाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टेटस क्या है, सवालिया है, इसमें भी सवाल पूछा गया है, क्या लड़कों ने शोर मचाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया फिक्रा बनाने के लिए, इंटरोगेटिव टेंस बनाने के लिए फाइल से पहले डिड लगाते हैं और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। फाइल इधर है लड़कों, द बॉयज, उससे पहले डिड लगाना है। डिड द बॉयज मेक अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क। जी, अभी एक स्टेटस रह गया, बस एक कंडीशन रह गई उसकी कि सवालिया मनफी। इसी में लिख देते हैं वक्त बचाने के लिए। क्या हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, इधर नहीं लिख देते हैं अभी। क्या लड़कों ने शोर नहीं मचाया, इधर नहीं लिख देते हैं। अभी देखिए, अभी बाकी सब कुछ वैसे ही है, पहचान भी वैसे ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, स्टेटस है, स्टेटस चेंज हो गया, अभी सवालिया मनफी हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए उसका तरीका है फाइल से पहले डिड, फाइल से पहले डिड और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म। अब देखिए, फाइल से पहले डिड लगा हुआ है, आवर टीम, डिड आवर टीम नॉट विन द मैच, क्या हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, इधर नॉट आ जाएगा। ऐसे डिड द बॉयज, यहां पे आ जाएगा नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, जस्ट आपने कंसंट्रेट करना है ये पहचानने के लिए कि स्टेटस क्या है। उस स्टेटस के बनाने का तरीका आपके समय में आना चाहिए। लिख के, शुरू में लिख के पास रख लें, जब याद हो जाए तो शायद फिर आप वो जुबानी भी कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि आप गलती करें, लिख के पास रख लें, बनाने का तरीका पहले पढ़ लें, बाद में उसको बोर्ड पे लिखें या कॉपी पे लिखें उसी हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि पहले ये करना है फिर ये करना है, ऐसे इजी हो जाएगा। अभी मैं कुछ फिक्रे आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आपने वो बनाने हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको, तो हम उसका सलूशन देंगे आपको इंशाल्लाह। ज़ैनब ने खूबसूरत तस्वीर बनाई, ज़ैनब ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। क्या ज़ैनब ने
उसने झूठ बोला। उसने झूठ नहीं बोला। क्या अकरम ने मेरी मदद नहीं की? फौज ने किला पर कब्जा ना किया। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। फौज ने किला पर कब्जा नहीं किया। और 7 नंबर है, उन्होंने हमें तोहफा दिया। ले जी, 7 काफ़ी हैं। इनमें कुछ वर्ब्स हैं, वो हम लोग लिखते हैं इधर ताकि आपके लिए आसानी रहे। पहले से शुरू करते हैं। बनाना, तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाना आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ, फर्स्ट जो है ये इसी को शो करेगा। चलें इसके सामने लिखता हूँ। तस्वीर बनाना होता है, अगर हाथ से बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ड्रॉ, या मेक भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट फॉर्म। ये इसकी सेकंड फॉर्म ढूंढना और इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढना आपके लिए मैंने छोड़ा है। सेकंड और थर्ड आप खुद ढूंढेंगे। उसने झूठ बोला। झूठ बोलना होता है टेल अ लाई। टेल अ लाई। फिर आप खुद बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सेम जैसे मेक ऑन आइस था, टेल अ लाई। अ लाई तो साथ में आएगा, अकेला लाई हो तो झूठ होता है। टेल अ लाई झूठ बोलना, झूठ बताना, झूठ बोलना। टेल की फॉर्म लिखेंगे, वो आप देखें। उसने झूठ नहीं बोला, ये सेम है। क्या? मदद करना। मदद करना, हेल्प। ठीक है जी। झूठ बोलना था लाई, मदद करना हेल्प। सेकंड थर्ड फॉर्म आप खुद ढूंढेंगे। फौज ने किला पर कब्जा नहीं किया। कब्जा करना, कैप्चर। फर्स्ट फॉर्म है कैप्चर। सेकंड थर्ड आप ढूंढेंगे। उन्हें मैं तोहफा दिया, तोहफा देना। असल में देना है लफ्ज़, वही आपको पता ही होगा, गिव। गिव, गेव, गिवन। चले, आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। किला, किला, किला फोर्ट लिख सकते हैं आप। फोर्ट, FORT, फोर्ट, किला। और क्या है लफ्ज़ यहाँ पे मुश्किल? फौज, आर्मी है। बाकी तो तकरीबन आसान है। तस्वीर, पिक्चर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और कुछ ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे सारे आसान है, आपको आते ही होंगे। चलें जी, अभी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको लिखेंगे, बनाएंगे। कोई टेंशन हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट्स से पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आ रही है, आप कितना पिक कर रहे हैं। फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे कि आपको कैसे समझाया जाए। ठीक हो गया जी? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।